फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कल हम लोग पढ़े थे पूरा पार्ट 1, ठीक है, जिसमें कल हम लोग का लास्ट एक्सरसाइज था 1.6। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कुछ बेसिक देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज वाइज इसका कुछ कुछ बेसिक आते जाएगा तो हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है चर राशि। चर राशि किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, यदि कोई बहुपद है तो उसमें कोई ऐसी संख्या दी हुई है जिसका मान हम समय अनुसार यानी अपने अनुसार बार बार चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं चर राशि। जैसे देखिए यहाँ दिया है 2x² + 4x - 6। तो x का मान हम समय के अनुसार बदल सकते हैं, यानी जब हमें ज़रूरत हो बदलने का तब हम इसके मान को बदल सकते हैं। तो इसीलिए जो x² x ये है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चर राशि। और ये बहुपद में केवल x ही दिख रहा है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक उसी तरह देखते हैं नीचे वाला जो बहुपद दिया है 4x + 3y - 7। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए x भी है, y भी है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे दो चर वाला बहुपद। अब हम लोग देखते हैं कि अचर राशि किसे कहते हैं। तो अचर राशि हम उसे कहते हैं कि जिसका मान हम अपने अनुसार नहीं बदल सकते, यानी जिसका मान फिक्स रहता है, उसे हम लोग अचर राशि कहते हैं। जैसे देखिए इसमें ऊपर वाला में -6 है तो ये अचर राशि है, नीचे वाले बहुपद में -7 है तो ये भी एक अचर राशि है, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसमें फ्रेंड्स पहला सवाल है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जिसमें पहला सवाल बोला है 4x² - 3x + 7। तो फ्रेंड्स, ये जो पहला सवाल है इसमें हम लोग को करना है कि ये बहुपद है कि नहीं, और वो भी एक चर में। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो 4x² - 3x है +7 है, तो x का पावर जो है वो क्या है? एक पूर्ण संख्या है, यानी एक पूर्णांक है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुपद है। अब देखते हैं कि इसमें चरों की संख्या क्या है। तो एक जैसा ही चर है, यानी केवल x है, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक चर में बहुपद है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है y² + √2, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि y का पावर 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह एक बहुपद है, और साथ में इसमें केवल y है, तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक चर में बहुपद है। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स 3√t + t√2, यानी कहने का मतलब ये तो एक चर में है, केवल t है इसमें, तो इसलिए ये एक चर में है। लेकिन यहाँ जो √t है, तो √t का मतलब होता है t का पावर आधा, ठीक है। तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि जो 3 नंबर वाला बहुपद है वो बहुपद नहीं है, ठीक है। एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर सवाल है y + 2/y। तो फ्रेंड्स, जो बट्टा में है y यानी 2/y है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी उसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं y + 2y का पावर -1। तो यहाँ देखिए y का पावर एक 1 में है, एक -1 में, तो -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है। एक चर में तो है लेकिन ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है x का पावर 10 + y का पावर 3 + t का पावर 50। तो फ्रेंड्स, इस देखिए बहुपद तो है लेकिन इसमें चर अलग अलग है, x भी है, y भी है, t भी है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं है। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में फ्रेंड्स कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। जिसमें पहला सवाल दिया है 2 + x² + x। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो एक नंबर का हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में यानी उससे सटे हुए क्या है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, यानी कुछ नहीं है तो क्या है एक। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है एक। तो पहला का आंसर कितना हो जाएगा एक। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर सवाल कह रहा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, तो कोई संख्या नहीं है तो क्या है एक। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ सवाल नंबर 1 में एक्स स्क्वायर के पहले प्लस था, लेकिन सवाल नंबर 2 में एक्स स्क्वायर के पहले माइनस है, तो इसलिए जो इसका गुणांक होगा वो -1 होगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कहने का मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर को गुना किया गया है π/2 से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा π/2। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या होगा π/2। सवाल नंबर 4 है √2x-1। तो फ्रेंड्स इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर जब नहीं है तो एक्स स्क्वायर नहीं है और एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 0, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि सवाल नंबर 3। तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 3 कहता है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है। तो चलिए उदाहरण देना है तो उदाहरण आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं जो इस सवाल को फॉलो करता है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो हम लोग पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स का पावर 35 प्लस 3। क्यों, तो देखिए फ्रेंड्स इसका घात भी 35 आ गया, इसका घात कितना आ गया 35, और संग में ये कितना पद में है 2 पद में। एक पद एक्स का पावर 35 है, एक पद क्या है 3। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल यदि ले तो बोला है कि 100 घात का एक पद। तो एक पद लेना है तो आप एक्स का पावर क्या लिख दीजिए 100, एक पद में हो गया, और इसका घात क्या हो गया 100। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि प्रत्येक बहुपद का घात लिखने के लिए हम लोग देखते हैं कि उस बहुपद में सबसे ज्यादा पावर किसका है। सबसे ज्यादा पावर जिस चर राशि का होगा वो हमारा क्या होगा आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 नंबर सवाल है 5x का पावर 3 प्लस 4x का पावर 2 प्लस 7x, यानी यहाँ केवल x x x है। ठीक है। तो x का पावर जो 3 है वो सबसे ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि इसके बहुपद का घात कितना है 3। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ फ्रेंड्स y का पावर 2 है सबसे ज्यादा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका घात 2 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है 5t-√7। तो यहाँ t का पावर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा 1। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है 3। सवाल नंबर 4 में केवल 3 दिया है, यहाँ कोई भी चर राशि नहीं दिया है, यानी क्या दिया है केवल अचर राशि दिया है। तो जब चर राशि नहीं दिया है और उसका घात पूछे तो हम लोग क्या लिखेंगे उसका पावर 0, उसका पावर क्या लिखेंगे 0। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो फ्रेंड्स ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं कि किसका पावर कितना है। तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा 2 रहेगा वो द्विघाती, जिसका पावर सबसे ज़्यादा 3 रहेगा वो त्रिघाती, और जिसका पावर सबसे ज़्यादा 1 रहेगा वो रैखिक होता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर क्या है एक्स का पावर 2, तो इसलिए ये कौन सा बहुपद है द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद है द्विघाती बहुपद। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं
दो नंबर है x माइनस एक्स का पावर क्यूब, यानी x का पावर 3 जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए ये कौन सा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद। कौन सा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद। अब सवाल है 3, तो सवाल नंबर 3 है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो y का पावर 2 सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए जो 3 नंबर बहुपद है वो क्या है? द्विघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघाती। सवाल नंबर 4 है, तो सवाल नंबर 4 बोला है 1 प्लस एक्स, तो x का पावर कुछ नहीं है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है? 1, तो इसीलिए हम इसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। 5 नंबर सवाल है 3t, तो t का पावर कुछ नहीं है, तो इसीलिए ये भी क्या है? रैखिक बहुपद है। सवाल नंबर 6 है आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर है, यानी आर का पावर 2 सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए कौन सा बहुपद है? द्विघाती। उसी तरह जो 7 नंबर सवाल है, 7 नंबर सवाल बोला है एक्स 7x का पावर क्यूब, तो यानी कहने का मतलब x का पावर 3 क्या है? सबसे ज़्यादा, तो इसलिए ये कौन सा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। इसी के साथ हम लोग ख़त्म कर चुके एक्सरसाइज 2.1 और कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जो भी दोस्त आपके साथ में है जो क्लास 9th में है, उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और मैथ को बहुत इजी वे में सीख सके।